वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे 6 टाइप्स के तंत्र के बारे में। हम मानव तंत्र के बारे में लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट तंत्र पढ़ा था, वो पाचन तंत्र पढ़ा था। सेकंड हमने तंत्र पढ़ा था, श्वसन तंत्र पढ़ा था। थर्ड हमने तंत्र पढ़ा था, वो हमने देखा था परिसंचरण तंत्र। फोर्थ हमने तंत्र पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र। और फिफ्थ तंत्र हमने पढ़ लिया था, वो जनन तंत्र पढ़ लिया था, जिसमें लास्ट टाइम हमने नर एवं मादा जनन तंत्र के बारे में तथा उसके बाद में जनन की अवस्था है उस बारे में पढ़ा था। अब हम 6 टाइप के जो तंत्र है उस तंत्र में 2 प्रकार के तंत्र पढ़ेंगे। एक हम तंत्र पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र और सेकंड प्रकार का हम तंत्र पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों प्रकार के तंत्र हैं वह हमारे शरीर के सामंजस्य, समन्वय एवं नियंत्रण से संबंधित कार्य करते हैं। तो शरीर में सामंजस्य, नियंत्रण, शरीर की विभिन्न अंगों की क्रियाविधियों के मध्य समन्वय तथा वातावरण एवं शरीर के मध्य समन्वय बनाने से संबंधित तंत्र होते हैं। उसमें हम 2 प्रकार के तंत्र पढ़ेंगे। एक हम तंत्र पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र और दूसरा हम तंत्र पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। तो ये दोनों प्रकार के तंत्र है जो कि हमारे शरीर के नियंत्रण से संबंधित होते हैं, यानी शरीर में समन्वय नियंत्रण के संबंधित तंत्र होंगे, उसे हम कहेंगे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहली बात करते हैं हम आज तंत्रिका तंत्र के बारे में कि तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है, नर्व सिस्टम किसे कहेंगी। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र का मतलब हमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर यानी मानव शरीर के विभिन्न अंगों एवं वातावरण तथा विभिन्न अंगों के आपस में समन्वय एवं दूसरे अंगों पर नियंत्रण करने से संबंधित तंत्र होगा, उसे हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, मानव शरीर के अंगों, मानव शरीर के अंगों एवं वातावरण, मानव शरीर के अंगों एवं वातावरण के मध्य, वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों में परस्पर समायोजन एवं सामंजस्य तथा संतुलन से संबंधित अंग होंगे। समायोजन कहें, सामंजस्य कहें या संतुलन कहें, संतुलन एवं सामंजस्य कर शरीर पर नियंत्रण करते हैं, शरीर पर नियंत्रण करेंगे उस अंग को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण करते हैं उस तंत्र को हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो एक बेसिक सी परिभाषा में ध्यान रखनी है किसके बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में किसे कहा जाता है। तो शरीर के समस्त अंगों एवं वातावरण के मध्य तथा शरीर के भीतर उपस्थित विभिन्न अंगों में परस्पर समन्वय एवं सामंजस्य करके उनमें संतुलन स्थापित कर उस पर नियंत्रण करने से संबंधित तंत्र होगा, उस तंत्र को हम क्या कहेंगे, तो उस तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। ह्यूमन के अंदर जो नर्व सिस्टम होगा उस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी ह्यूमन नर्व सिस्टम होता है, उस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र या ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में। तो ध्यान दीजिए, मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र जो कि केंद्रीय भाग में उपस्थित, सेंट्रल भाग में उपस्थित होता है, यानी शरीर के सेंटर में उपस्थित होता है, सेंट्रल भाग में उपस्थित होता है, तो उस तंत्रिका तंत्र को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे। और दूसरा भाग होता है जो कि इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के परिधि में उपस्थित होता है, उसे हम पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो फर्स्ट प्रकार का तंत्रिका तंत्र होगा जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो हमको ध्यान रखना है, जिसको मैं शॉर्टकट में CNS भी लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से ये पहला भाग हो जाएगा
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में। और सेंट्रल नर्व सिस्टम के बाद में दूसरा नर्व सिस्टम हमें ध्यान रखना है जो कि परिधि में उपस्थित होता है। सेंटर में कौन कौन उपस्थित होता है, तो इसमें दो आप मुख्य अंग ध्यान रख सकते हैं। एक सेंटर में क्या उपस्थित होगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर के सेंटर में इस प्रकार से उपस्थित है। और नीचे का और भाग है वो मस्तिष्क से पीछे की ओर का भाग होता है जो कि कशेरुकी की दंड के अंदर की ओर उपस्थित होता है। उस भाग को हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दो भाग हो जाएंगे, एक तो मस्तिष्क हो जाएगा या मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहेंगे, तो मस्तिष्क या ब्रेन हो जाएगा। और दूसरा भाग हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, मेरुरज्जु या जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु होता है। ये दो भाग होंगे किसके अंदर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंतर्गत भाग होते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दें, दूसरा जो कि पार्श्व में उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो सेकेंड टाइप का कौन सा हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र या जिसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम हो जाएगा, वो सेकेंड नर्व सिस्टम हो जाएगा, जिसे शॉर्ट में लिख सकते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो इस प्रकार से दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र होते हैं, वे मनुष्य के अंदर उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दें, पेरिफेरल का मतलब हुआ कि यह तंत्रिका तंत्र होता है वह मस्तिष्क और मेरुदंड से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है उनसे मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यह मुख्य रूप से किससे बना होता है, तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होगा, तंत्रिकाएं होती है, नर्व्स होती है, नर्व से मिलकर के बना होता है। और नर्व होती है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। उनसे निकलने वाली तंत्रिका होगी तो उनको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार की तंत्रिकाओं में बांटा जा सकता है। पहली हम तंत्रिकाएं ध्यान देंगे जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार की तंत्रिकाएं जो कि किससे निकलती है, मस्तिष्क से निकलती हैं, उन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं या उसे हम क्रेनियल नर्व कहा जाता है। तो इस प्रकार की नर्व जो कि किससे निकलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क से निकलती हैं। और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होंगी उन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं कहेंगे। दूसरी आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना, मेरु से निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्पाइनल नर्व या जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको लगता है मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की तंत्रिकाएं होगी जिनसे आपको ध्यान रखना है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा उसमें मुख्य रूप से वे तंत्रिकाएं शामिल होती हैं जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं। और ये मुख्य रूप से किससे बना होता है, तंत्रिकाओं से बना होता है। इसमें दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं शामिल हो सकती हैं, मस्तिष्क की और सभी भागों से शरीर के मस्तिष्क की ओर लाने वाली तंत्रिकाएं भी शामिल हो सकती है, या मस्तिष्क से दूर ले जाने वाली तंत्रिकाएं, वो सभी तंत्रिकाएं किसमें शामिल हो जाएगी, कपालीय तंत्रिकाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं मेरुरज्जु की ओर लाने वाली या ले जाने वाली जो संवेदनाएं ले जाती या लाती हैं, उन दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं जो मेरु से संबंधित होती हैं उसे मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व कहा जाता है। तो ये तंत्रिकाओं से बना तंत्रिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की होती हैं। अब हम एक दूसरे प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उस परिधीय तंत्रिका तंत्र को अगेन दो भागों में बांटा जा सकता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा उसको अगेन कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आप ध्यान देंगे तो यह मैंने बताया कि तंत्रिकाएं होती हैं वह शरीर के विभिन्न भागों से संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ला सकती हैं, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो नियामक उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जा सकती हैं। तो आप ध्यान देंगे कि संवेदी अंग होते हैं, उन संवेदी अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु से संवेदी अंगों से आप ध्यान देंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर संवेदनाएं लाती हैं। उन संवेदनाओं को लाने वाली तंत्रिकाएं हो जाएगी, जैसे कि हमारे को किसी ने सुई चुबो दी या कोई ऐसी चीज हमें स्पर्श की है और जो कि चुभन युक्त है या गर्म चीज है, तो उसका फटाक से संवेदना हमारे मस्तिष्क से पहुंचेगी और जहां से वापस क्या होता है, रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कोई आवाज देता है तो हम सुनते ही या तो उस ओर देखने लग जाते हैं या दूसरी ओर देखने लग जाते हैं। इसी प्रकार से कोई वस्तु को देख करके कुछ और हम आकर्षित होते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति भी हो सकती है। तो ये सारी आपको ध्यान रखना हमारे संवेदी अंग होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और इन संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन संवेदी अंगों से जो संवेदनाएं होती हैं, ये संवेदनाएं होगी, उन संवेदनाओं को
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, और इस प्रकार की जो तंत्रिकाएं होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको देखना है प्रेरक तंत्रिका, सॉरी इस प्रकार की तंत्रिकाएं होगी उन तंत्रिकाओं को हम क्या कहेंगे, तो आपको देखना है संवेदी तंत्रिकाएं कहा जाता है। यानी संवेदनाओं को ले जाने वाली तंत्रिकाएं होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिकाएं, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर ले जाती हैं। तो संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी तंत्रिकाएं होगी, इन तंत्रिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, तो आपको अभिवाही तंत्रिकाएं, यानी हर जो मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उस ओर लाती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। तो यह सेंसरी ऑर्गन से, यानी विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों से आ रही है, इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिकाएं, या इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। तो इस प्रकार की नर्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व कहा जाता है, या इसे हम अभिवाही तंत्रिकाएं कहेंगे। दूसरे प्रकार की होती हैं जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना, जैसे ही संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क में पहुंची तो वहां पर, या मेरुरज्जु में पहुंची, वहां पर इसका एनालिसिस होगा। एनालिसिस होने के बाद में यहां से जो हमें उद्दीपन प्राप्त होंगे, जिन्हें हम नियामक उद्दीपन कहेंगे, उन नियामक उद्दीपनों को उस संबंधित अंग तक या प्रभावित अंग तक ले जाने से संबंधित जो तंत्रिकाएं होगी वे तंत्रिकाएं क्या कहलाएगी, तो सेकंड प्रकार की तंत्रिकाएं, जिन्हें हम प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो सेकंड टाइप की हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरक, या जिसे हम क्या कहेंगे, चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है। प्रेरक या क्या कहेंगे, चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे, अपवाही तंत्रिकाएं भी कहा जा सकता है। तो अपवाही तंत्रिकाएं या चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कहा जाता है। यानी ये क्या काम कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी जो संवेदनाएं होती है उसको लेकर के जा रही है, और लेकर को जाने के लिए मोटर, यानी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं या मोटर नर्व्स होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मोटर नर्व्स होगी, ये हमें ध्यान रखनी है, जो कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु से, यानी आपको ध्यान रखना है सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो नियामक उद्दीपन होते हैं, जो उससे रेगुलेटरी उद्दीपन होते हैं, जो उसकी क्रियाविधि को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, उस नियामक उद्दीपन होगा, उस उद्दीपन को इफेक्टिव ऑर्गन्स होगा, संबंधित अंग होता है, जिस अंग वो प्रभावित अंग है उस संबंधित अंग तक ले जाती हैं। यानी जो इफेक्टर ऑर्गन्स है, जो प्रभावी अंग है, उस प्रभावित अंग होगा, उस प्रभावित अंग तक ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं होगी उन तंत्रिका को हम क्या कहेंगे, प्रेरक तंत्रिकाएं या चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की तंत्रिकाएं हो सकती हैं। एक तो आपको कौन सी ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है संवेदी तंत्रिका या अभिवाही तंत्रिका, या जिसे सेंसरी नर्व कहा जाता है, जो कि संवेदी अंगों से संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे हमारे जितने भी संवेदी अंग है, त्वचा है या आंख है या नाक है या कान है, नाक से गंध संबंधी संवेदनाएं हैं, या आपको आंखों से जो दृष्टि संबंधी संवेदनाएं हैं, कानों से हमें ध्वनि संबंधी संवेदनाएं हैं, त्वचा से हमें स्पर्श संबंधी संवेदनाएं हैं, ये सभी संवेदनाएं होगी वह मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। वह कौन सी तंत्रिकाएं करेगी, संवेदी तंत्रिकाएं करती हैं। अब वहां से जो रिस्पांस प्राप्त होगा उस रिस्पांस को वापस से उस प्रभावित अंग तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे हमें कोई गर्म वस्तु स्पर्श की है तो वहां से फटाक से हाथ हटाने का जो रिस्पांस है, या आपको ध्यान रखना है कोई बुरी गंध आ रही है तो उस प्रकार की होगी, तो हमें नाक पकड़ने का जो हमारी संवेदनाएं प्राप्त होती हैं हमें, तो इस प्रकार के जो हमें नियामक उद्दीपन प्राप्त होते हैं वे सारे उद्दीपन होंगे, उसको ले जाने वाली तंत्रिकाएं होगी, उसे हम प्रेरक तंत्रिकाएं या चालक तंत्रिकाएं या अपवाही तंत्रिकाओं के नाम से जाना जाता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उस संबंधित अंग तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, किसको, परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं उसको उनकी क्रियाविधि के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, यह प्रेरक जो तंत्रिकाएं हैं या चालक तंत्रिकाएं हैं, इन चालक तंत्रिकाओं को कार्यात्मक रूप से अगेन दो भागों में बांटा गया है। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्यात्मक रूप से, देखो ध्यान दीजिए, पेरिफेरल नर्व सिस्टम को कार्यात्मक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी इसमें जो सेंसरी ऑर्गन होगा, उस सेंसरी ऑर्गन से संवेदनाएं प्राप्त होने के बाद में जो चालक तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं होगी, वे तंत्रिकाएं जो संवेदनाएं लेके जा रही हैं वह संवेदनाएं किन पेशियों की ओर ले जाती हैं, उस आधार पर कार्यात्मक रूप से पेरिफेरल नर्व सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। अब देखो ध्यान दें, यदि आप ध्यान देंगे जो चालक तंत्रिकाएं हैं या प्रेरक तंत्रिकाएं हैं,
ये तंत्रिकाएं होगी उससे विच सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो नियामक उद्दीपन है उन उद्दीपनों को ऐच्छिक पेशियों की ओर ले जाती हैं। यानी ऐच्छिक पेशियां जो हमारी कंकालीय पेशियां होती हैं, जो हमारे कंकाल तंत्र से संबंधित पेशियां होती हैं, जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है, उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहेंगे। उन ऐच्छिक पेशियों की ओर ले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो तंत्रिकाएं होगी जो कि कहां की ओर ले जाती हैं, तो ऐच्छिक पेशियों की ओर ले जाएगी। इस प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बनेगा तंत्रिका तंत्र, उसे हम कहेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। उस तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहेंगे? कायिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, या सोमेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सोमेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से सोमेटिक नर्व सिस्टम कहेंगे। वो कौन से नर्व सिस्टम को कहेंगे? जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है, उस प्रकार की जो नर्व होगी उसे हम क्या कहेंगे? सोमेटिक नर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इस नर्व सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सोमेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मोटर न्यूरॉन्स होगी वह ऐच्छिक पेशियों की और जो नियामक उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों को ले जाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार की हो जाएगी कायिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सेंट्रल नर्व सिस्टम से, यह आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर नियामक उद्दीपन होंगे उन उद्दीपनों को अनैच्छिक पेशियों को ले जाते हैं, जिन पर हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रण नहीं होता है। अनैच्छिक पेशियां होती हैं, उस पेशियों को ले जाते हैं। इस प्रकार की जो नर्व सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, उस प्रकार की तंत्रिका को और ले जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो ये सेकंड टाइप का हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वह अगेन दो प्रकार का होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अगेन कितने प्रकार का होगा? तो आप ध्यान देंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वह अगेन 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि एक प्रकार का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वह तंत्रिका तंत्र होता है जो कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियां, अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां होती हैं उससे संबंधित होता है। यानी हमारे शरीर की जो अचानक परिस्थितियां होगी उससे लड़ने के लिए तैयार करता है, या उसके प्रति रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है, या भयावह परिस्थितियां होती है, डर की परिस्थितियां होती है, बेचैनी की परिस्थितियां होती हैं, उस प्रकार की परिस्थितियों में एक्टिव होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना उस प्रकार का होगा उसे हम सिंपैथेटिक या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या कहेंगे हम? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जब हम विश्राम अवस्था में हैं उस समय कार्य करता है, उसे हम परानुकंपी नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक और पैरासिंथेटिक नर्व सिस्टम जिसे हम कहेंगे, तो ये 2 प्रकार का होता है। जब अचानक परिस्थिति हो, अचानक से आप क्लास में आते हो और क्लास टीचर आपको बोल देता है कि आज आपका टेस्ट है, आपको पहले से नहीं बताया, तो आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है, बेचैनी महसूस होती है, पसीना आने लग जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होगी, वह आपको ध्यान रखना है कौन से तंत्रिका तंत्र के कारण से होते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण से होता है। तो इस प्रकार की रिस्पॉन्स देने वाली जो मोटर न्यूरॉन्स होगी उससे मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनेगा, उसे हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहेंगे। जब आप विश्राम अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में हैं, उस समय जो तंत्रिका तंत्र कार्य करता है उसे हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनुकंपी और दूसरा आपको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब हम उसके बाद में देखते हैं कि जो अगले भाग है उसमें आप देखते हैं कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो मस्तिष्क हो रहा है उस मस्तिष्क के भी आप ध्यान देंगे तो 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होंगे? 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग आप ध्यान देंगे तो आप इसमें देखेंगे अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे फोर ब्रेन। तो इस प्रकार से फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। दूसरा भाग जो मध्य भाग में होता है जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे या मिड ब्रेन कहा जाता है।
मध्य मस्तिष्क, या जिसे हम क्या कहेंगे मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो मिड ब्रेन कहेंगे। और उसके बाद में अगला भाग होगा जो कि पीछे की ओर वापस होता है, जिसे हम पक्ष मस्तिष्क कहेंगे। पक्ष मस्तिष्क जो मस्तिष्क के साइड में जुड़ा हुआ रहता है, उस भाग को हम पक्ष मस्तिष्क कहेंगे, या इसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। तो इस प्रकार के ब्रेन को हम क्या कहेंगे, हाइंड ब्रेन कहा जाता है। तो ब्रेन होगा, उसके 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, जो मस्तिष्क का आगे का भाग होता है, 80% भाग होगा, वो भाग कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क होता है। कम विकसित बीच का भाग होता है, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे, और पीछे का भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पक्ष मस्तिष्क, जो कि मेरुज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, मस्तिष्क होते हैं, उसमें 3 भाग होंगे। इन तीनों भागों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इसी क्लास में आगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसके किस प्रकार के भाग होते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है, वो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन एक बेसिक है, और ये बेसिक याद होगा तो आधा काम आपको जो तंत्रिका तंत्र उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, और इससे कई सवाल भी बनते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है।